नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम वास्तु दोष के बीमारियों के साथ संबंध पर जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वास्तु पंच तत्वों के सही मिश्रण पर आधारित एक शास्त्र है। हमारे ऋषियों ने हमें ब्रह्मांड में उपस्थित 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश के बारे में बताया और सारी सृष्टि में उपस्थित सभी जीव और वास्तु सभी प्रकार की गतिविधि पंच तत्वों से ही फलीभूत होती है। हमारा मानव जीवन, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी पंच तत्वों से ही परिपूर्ण है और उसी प्रकार हमारी वास्तु में भी इन्हीं पंच तत्वों का समावेश है। दोस्तों, जीवन में और वास्तु में पांचों तत्व जब तक बैलेंस हैं और एक दूसरे के सहयोगी हैं तब तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन किसी भी तत्व की अधिकता या न्यूनता होने पर जातक को परेशानी उत्पन्न होती है। जहाँ तक हम वास्तु के विषय में बात करें तो किसी भी वास्तु में पंच तत्वों का सामंजस्य उन्नति कारक और उसका अनबैलेंस होना मानसिक, आर्थिक, शारीरिक कष्ट पैदा करता है। दोस्तों, घर में इन तत्वों का बैलेंस होना ही वास्तु है और शुभ परिणाम प्राप्ति कारक है। अगर यह तत्व घर में कम या ज़्यादा है या एक दूसरे के विपरीत क्षेत्र में हो तो परेशानी के कारण बनते हैं। घर में पंच तत्वों के अलावा सभी वास्तु में वास्तु पुरुष की उपस्थिति है जो औने मुंह लेटे हुए हैं। उनके अलग अलग अंग अलग अलग दिशाओं में हैं। इसमें वास्तु पुरुष का सर नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में है और पांव साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण में है। इनके हाथ दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशा में है। ये घुटने मोड़कर लेटे हुए हैं। जिस प्रकार जीव के अंदर आत्मा होती है उसी प्रकार वास्तु को भी जीव समान ही माने जो वास्तु पुरुष के रूप में उपस्थित है। वास्तु में जिस दिशा में इसका जो अंग है, अगर उस दिशा क्षेत्र में कोई वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो वास्तु पुरुष के उस अंग में भी परेशानी होती है। जिस दिशा अंग में वास्तु पुरुष को परेशानी, उसी हिस्से में वास्तु में रहने वाले किसी व्यक्ति को भी शरीर के उसी अंग में परेशानी होती है और उसी दिशा क्षेत्र से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज का विषय क्षेत्रवार स्वास्थ्य परेशानियों के लिए है। कौन सी दिशा खराब होने पर हमें किस प्रकार की बीमारियों की परेशानी को सहना पड़ता है। वैसे तो व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारियां लगी ही रहती हैं जो समय अनुसार हल्के उपचार से आती जाती रहती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बीमारियां लंबी चल जाती हैं और ज़्यादा परेशान करती हैं, लाइलाज होती हैं, ट्रीटमेंट करने पर भी सही नहीं होती, डॉक्टर की पकड़ में नहीं आती, दवाइयां असर नहीं करती या डायग्नोज नहीं हो पाता है या बहुत ही गंभीर होती है। ऐसी स्थिति में हमें घर का वास्तु भी चेक कर लेना चाहिए। अब जैसे वास्तु में वास्तु पुरुष का सर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी कि ईशान कोण में है। अगर इस पूजनीय ईशान कोण में जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जल तत्व का क्षेत्र है, यहाँ पर हम गलत वास्तु व्यवस्था को अगर कर पाते हैं या हमारे से बन जाती है, जैसे यहाँ पर टॉयलेट का, किचन का बनना, किचन बनाने से क्षेत्र में अग्नि का वास होता है जो यहाँ के तत्व जल को खत्म करती है। इस क्षेत्र से मिलने वाले कारकों को खत्म करती है, मानसिक शारीरिक कष्ट देती है और इस क्षेत्र में टॉयलेट बनने से गंदगी मस्तिष्क में दूषिता पैदा करती है और हेल्थ और इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करती है, लंबी गंभीर बीमारियों को बढ़ावा देती है। मस्तिष्क संबंधी रोग, कैंसर इसी क्षेत्र की देन है। साथ में साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी कि नैऋत्य कोण की भी सहभागिता मिलने पर दिल की बीमारी, लकवा, गुर्दे संबंधी रोग हो सकते हैं।
राहु इन रोगों में वृद्धि करता है। पश्चिम दिशा से दोष होने पर नसों और वायु संबंधी दोष, जोड़ों का दर्द उत्पन्न होता है। पूर्व दिशा व अग्नि तत्व की दिशा अनबैलेंस होने पर बीपी की प्रॉब्लम पैदा होती है। महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर होता है। दोस्तों, लंबी गंभीर बीमारियों की स्थिति में हमें अपने घर का वास्तु भी इलाज के साथ साथ चेक कर बैलेंस कर लेना चाहिए। किसी क्षेत्र या दिशा में अगर कोई वास्तु दोष है, वह वहां पर गलत व्यवस्था, रंगों का उपयोग या किसी आर्टिकल से भी हो सकता है। उसे हटाकर क्षेत्र को बैलेंस करने से लाभ प्राप्त होता है। दवाइयाँ तेजी से काम करने लगती हैं। सही दवाइयाँ, सही रिपोर्ट और सही डॉक्टर का चयन हो पाता है और सही तरीके से जल्दी बीमारी क्योर होने की दिशा मिल जाती है। इसलिए हमें वास्तु को भी चेक कर लाभ प्राप्त करना चाहिए और उसे ठीक करना चाहिए। धन्यवाद।